क्या नाम है आपका? अंजना कुंवर, अंजना कुंवर जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? नागदेड़ा। नागदेड़ा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पति के साथ कल उसके पहले 45 साल पहले तो मेरे ससुर जी के साथ हुआ। अच्छा, उनकी भी ऐसे ही इस जमीन के विवाद में मारपीट करके उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। यही आरोपी थे जो आज मौजूद हैं और कुछ तो उसमें से मर भी गए सर। ठीक है। उसके बाद मेरे पति ने बोला कि मेरे नाम पे ज़मीन करवा दो। इसी घनश्याम सिंह ने और इनके सारे परिवार ने बोला कि नहीं कराएंगे, जा तेरे पैसे जितने पैसे चाहिए उतने जमीन पैसे। का विवाद हाँ, था, है ना? जमीन का विवाद था। धमकियाँ दी सर, हमारे पास इतना पैसा था नहीं। खेत कहाँ पर था ये? खेत हमारे वो फार्म नागदेड़ा में ही है? नागदेड़ा में ही है। अच्छा। और उसके बाद सारी रिपोर्ट पारी 15 साल से केस लड़ रहे थे ये। अच्छा, तो कोई केस चल रहा था? केस चल तो रहा वो था। जो जमीन है वो किसके नाम पर थी? वो थी इनके घनश्याम सिंह के नाम। और पहले तो रहते ही थे एक दूसरे के नाम पे, पुराने पूछते नहीं। वो नामांतरण दूसरे के नाम पे, कब्जा तो कितने 50 साल से चलता आ रहा था कब्जा तो, ठीक है। लेकिन नामांतरण घनश्याम सिंह के नाम पे था। अच्छा। तो उनने धमकी दी थी कि तेरे पास अगर नोट हो तो नोट गिन के बता दे और ले ले, देखिए मेरे से जमीन। ठीक है। तो उससे पहले क्या विवाद हुआ था जब यही ये हुआ था। इन्हें बोला कि मेरे जमीन नाम पे करवा लो, करवा दो। उनने बोला कि नहीं करवा रहे, जा तेरे से हो जो कर ले, है ना। उसके आपके बाद हस्बैंड ने बोला कि जमीन मेरे नाम पे हाँ, करवा नाम पे करो। इनका हक के लिए लड़ रहे थे सर, कुछ नहीं चाहिए था उनको। ठीक है। कि मैं आज 45 साल का हो गया, मेरे बाप के साथ ही मेरा बच्चा 20 साल का हो गया। अब अगर इसको अगर मैं नहीं दिलाऊं तो ये भी ऐसे ही लड़ता रहेगा। उसके चक्कर में उनने लड़ाई झगड़े करे और इनसे ये करवाया। इनने बोला नहीं करा, जा तेरे को जो हो रहा है वो कर ले। उसके बाद इतने 1-1.5 महीने से लड़ाई चल रही थी सर। ठीक है। 1-1.5 महीने से लड़ाई चल रही थी। मैंने कोर्ट कचहरी सब करी इतने दिनों में उनके बचाव के लिए। इसको भी फर्जी इसमें फंसाया गया था, मुलजिम बनाया गया था इसको भी। और मेरे पति को भी 10 दिन इस थाने में रखा गया था। सामने वाली पार्टी ने फंसाया उसको। कल क्या क्या हुआ वो बताइए एक बार। कल तो ऐसा हुआ सर, मैंने परसों दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई, इनने एक्शन नहीं लिया, हाँ। है ना। आप थे उस टाइम गांव में ही? मैं नहीं था, मेरे को सारा वारदात सारी बताया उस टाइम आप पे। एक मिनट, आप थे उस टाइम वहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, आप कहाँ थे उस टाइम? मैं फार्म पे ही थी, मेरे खेत पे। आपके सामने ये सारी चीजें हुई है? हाँ, तो बताइए एक बार क्या हुआ था? शुरू से बताओ। मैं शुरू से ये कॉलेज गया था। ठीक है। ठीक है, मैं घर का काम करी थी। सुबह करीबन 8:30 बजे की बात है। 7-8 गुंडे आए और ये जो हमारे परिवार के जो घनश्याम सिंह के पुत्र और ये यशवंत सिंह और उनके दोनों भाई, ये सारे आके वगैरह सब आए वहाँ पे। 15 जने इकट्ठे हो गए ठीक है। और लाठी वगैरह सब लाए और बोला कि हकई करने लगे। मेरे पति ने जो खेत रुकवा रखे थे, मैंने बोला कि नहीं, इस पे हकई नहीं होगी। ठीक है। जब तक उनका फैसला नहीं होता यह हकई नहीं होगी। मेरे को ज़बरदस्ती वो गुड्डा जवासा वाला उसने धमकी दी कि हम तो यही काम करने आए हैं, तू मेरे ज़मीन पे कैसे कब्जा कर लेगा। मैं तेरे आदमी को यहीं ख़त्म कर लूँ, बचाना हो तो बचा ले तेरे आदमी को, हमारा तो पैसा ही यही है। उसने ये धमकी दी मेरे को, बोले जेल में चला जाऊंगा, 20 साल की सज़ा काट के आ जाऊंगा, पर तेरे आदमी को तो ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, किस समय की घटना है ये करीबन 10-10:30 बजे की सुबह। अच्छा, किन हथियारों के साथ ये मर्डर हुआ है? मर्डर का तो वो तो फिर मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आ जब गई। लड़ाई चल रही थी आप वहाँ से निकल गए? उसके बाद फिर उनने बोला, प्रशासन को भी बुलाया मैंने वहाँ पे। हाँ। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे पहली रिपोर्ट मेरी थी शाम की। तो मैंने बोला सर ये सब आरोपी और गुंडे भी बताए मैंने सब, ये कि सारे लाठी लेके और मेरे को भी मारने आया वो। ठीक है। इसकी दादी थी, उसको भी मारने, इतना बड़ा पत्थर लेके मेरे सामने आया। मैं वीडियो बना रही थी, मेरा मोबाइल लेके ने फेंक दिया उनने और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करी और ट्रैक्टर के सामने में गई, वीडियो है उसमें। तो मेरे ऊपर बोला उसने, उस गुड्डा ने, कि चढ़ा दे ट्रैक्टर, मारना है और जाना है जेल तो कोई बात नहीं, चढ़ा दे। तो 10-10:30 बजे विवाद शुरू हुआ था। फिर आप थाने आ गई थी? फिर मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आई सर। हाँ। पुलिस और आपके पति वहीं पर थे? वहीं पे थे। वो जैसे फार्म पे गए, मेरे पहले तो फिर मैं घर गई। घर जाने के बाद मेरा कुआं है पुश्तैनी, उस कुएं पे जाके मैंने वहाँ से देखा, मेरे फार्म से सब दिखता है। उन 3-4 गुंडों ने आके और मोटर पाइप वगैरह सब कुएं में डाल दिए। ठीक है। कुएं में डालने के बाद फिर ये आ गया था कॉलेज से। ठीक है। ये बोला मम्मा, मैं तो बेटा मैं रोटी बना रही थी, मैंने कहा बेटा गैस बंद कर दे, तू मेरे पीछे मत आना, मेरे को जान दे। मैं जाके कुएं पे देखती हूँ तो वहाँ सब मोटर वगैरह सब बैठे और वो 3-4 जने जा रहे थे पैदल। तो मैंने उनको आवाज़ लगाई, ए रुक, कौन है मेरे मैं कुएं पे और मोटर वगैरह क्यों डाली। बोले तू क्या समझती है औरत हो के मेरे सामने तेरे पति को ला, अब भी यहाँ ख़त्म करूँ। उसने बोला पिंटू। पिंटू कौन है? वो माल वाला।
माऊखेड़ी वाला, उसने ये बात बोली और मेरे पे इतना बड़ा पत्थर लेके मारने आया। उसके बाद मैंने 2 पत्थर उठाए, मैंने कहा मार तू मेरे को, देखिए मेरे को हाथ लगा के दिखा दे। तो उसने उस मेरे टाइम पति थे आपके वहीं पर? नहीं थे। वो क्या कि भाग रहे थे इनसे, मतलब उनको जान को खतरा था। मैंने कहा आप घर पे मत आना, आप घर पे मत आना, और इसको भी मैंने नहीं आने दिया तो था। ये सारी घटना कैसे हुई वो समझाइए ना एक बार। नहीं तो ये सारी घटना बता रही ना, ये हुआ। उनके बाद वो चलिए आप बताइए एक बार, थोड़ा समझाइए क्या हुआ था। ये हुआ ऐसा कि ये सब होने के बाद मम्मा ने क्या है कानूनी कार्रवाई करी। कानून क्या है कि सुबह में जब विवाद हो रहा था, ये इनने आग वाग लगी, सब कुछ करा, तो क्या है कि प्रशासन वहाँ पे क्या बोलते हैं जाब्ते को भेजा था। वहाँ पे जाब्ते को भेजा उस टाइम पे, जाब्ते को भेजा उस टाइम पे मम्मा अकेले थे वहाँ पे, और ये सामने वाले विपक्ष के जितने भी थे गुंडे उंडे सब थे वहाँ पे लाठियों सहित खड़े, और उनका वीडियो है इसके अंदर। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया गया, और इनके खिलाफ जो उससे गई रात रिपोर्ट करवाई थी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर उस टाइम पे अगर एक प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है इनको, तो आज ये घटना घटित नहीं होती। प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं किया, तो हम क्या बोलते हैं ये सब घटना होने के बाद मैं आया, मैं मम्मा को और सबको लेके इन्हें क्या है, उसके बाद प्रशासन के जाने के बाद उसके बाद इन्हें घर पे एक बार डबल हमला किया। वहाँ पे हमारे जो मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूर के साथ में इन्हें मारपीट करी, सब कुछ करा। तो मजदूर, मैं, मम्मा और सब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे थाने में आए। यहाँ पे आके रिपोर्ट लिखो। हम 1 बजे से लगा के 4 बजे तक थाने में बैठे हुए रहे। यहाँ पे थाने के अंदर कोई रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है कि सीआई साहब आएंगे, वो साहब आएंगे, ये आएंगे, वो आपकी रिपोर्ट लेंगे, वो यहाँ है, ये है, क्या बोलते हैं, यूँ करके हमको यहाँ पे 3 घंटे तक हमको यहाँ उलझा के रखा, और वहाँ पे इन्होंने पुलिस वाले ने मिली भगत करके वहाँ पे मर्डर करवा दिया। वहाँ पे आप सब यहाँ पर थे और पिताजी वहीं पर थे, और पापा उस टाइम पे क्या बोलते हैं इन्होंने ले जाके पापा को क्या बोलते हैं खेत के अंदर फेंका, जबकि खेत के अंदर मर्डर नहीं हुआ है। ये और कहीं इन्हें मर्डर करके वहाँ पे फंसाने के लिए और क्या बोलते हैं खेत के अंदर ले जाके फेंका है। ना तो कोई गाड़ी के पहिए के निशान, कोई भी गाड़ी की ऐसी कंडीशन कर दी है इनने। सिर में यहाँ लगी हुई क्या बोलते हैं इतना इतना लंबा कट है कुल्हाड़ी का, पैर कटा हुआ है, हाथ में यहाँ पे कट है। मैंने देखा है कंडीशन, मैं जानता हूँ। पूरी पीठ पूरी की पूरी क्या बोलते हैं लकड़ियों से पूरी पीठ क्या बोलते हैं उस पर लकड़ियों के निशान है सारे के सारे। वहाँ पे फोटो वीडियो उसके वो देखते है कि नहीं है। उसके बाद फिर मेरे को क्या बोलते हैं यहाँ से सूचना मिली, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं 4 बजे मेरे को सूचना मिली, 4 बजे मैं यहाँ से गया वहाँ पे, और बीच खेत के अंदर से क्या बोलते हैं हम लेके आए, और एम्बुलेंस के अंदर डाल के और क्या बोलते हैं यहाँ पे लेके आए हैं इस टाइप से। उसके बाद क्या हुआ और आपकी क्या आप शिकायत है, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन क्या बोलते हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 16 आरोपी है, 16 ही आरोपी की गिरफ्तारी चाहिए, और उनको जो भी फैसला है हाथों हाथ चाहिए, इनके घर ध्वस्त कराया जाए, और जिस जमीन को लेके जो विवाद चल रहा है, जो भी हो रहा है, उस सब का फैसला आज के आज चाहिए। जो भी होना है वहां तक ना तो कोई डेड बॉडी यहाँ से रिसीव करी जाएगी, ना पीएम होगा, और ना ही अंतिम संस्कार होगा। वहां तक अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? पुलिस वालों का कहना है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और हमको बताया नहीं है, हमको नहीं बताया। हम थाने के अंदर गए, सब गए, हमको बताने से मना कर दिया, आपका कोई अधिकार नहीं है, हम आपको नहीं बताएंगे। और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है डिप्टी साहब ने और सब ने, सीआई साहब ने और सब ने। हम कार्रवाई करने गए तो हमको भगाया थाने में से इन्होंने। कल शाम को मैं कार्रवाई करने मैं पूछने के लिए क्या किसको लेके आए, क्या किया आपने, तो कल मेरे को भगा दिया थानों में से। मैंने वीडियो बनाया, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश करी इन लोगों ने, और वहाँ सब पुलिस वाले सबने घेर लिया। मैं और मेरे मासा दोनों थे वहाँ पे। आपकी माताजी बता रही है आपको भी पहले गिरफ्तार किया गया था, क्यों किया गया था? पहले मेरे को क्या है कि पहले विवाद हुआ था, इन्हें क्या है कि जमीन पे वहाँ पे कब्जा करने के लिए गट्टू सिंह और क्या बोलते हैं इसका जमाई, और ये सब कुछ क्या है कि गुंडे लेके पहले भी इनने यही हथियार किया। उस टाइम पे हमारे पास हथियार था, तो हथियार के बदौलत हम वहाँ से जान बचा के क्या बोलते निकल गए थे वहाँ से। और हमको ST/SC के केस के अंदर क्या बोलते झूठा फंसा, पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद होने के बाद में दूसरा किसी क्या बोलते तीसरा उदयपुर के आदमी से क्या बोलते मेघवाल है, उससे रिपोर्ट डलवाई इन्होंने और कार्रवाई करी, और हमको उल्टा फंसाया गया। 5 दिन मेरे को क्या बोलते अरनोद थाने के अंदर रखा गया, और पापा को क्या बोलते 10 दिन रखा गया यहाँ पे, और फिर क्या बोलते जमानत हुई। उस टाइम जब ये सब कुछ हुआ कोई चश्मदीद था वहाँ पर? कुछ तो ऐसी चीजें होगी जो सबूत के साथ कुछ कहा जा सके। वहाँ पे उस टाइम पे कोई नहीं था। कोई नहीं था? हाँ, वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि हम सब तो यहाँ पे थे। नहीं, कोई ग्रामीण कुछ भी गांव वाले या कुछ भी? खेत पे और भी अगर कोई होगा तो वो धीरे धीरे पता चलेगा बाद में। अब अभी तो किसको कुछ पता है नहीं, कौन था क्या था कुछ पता नहीं है अभी तो एग्जैक्ट। आप कहाँ, ये नागदेड़ा के हैं? तो एक और कौन बता रहा था ना कुछ? हाँ, आपका क्या वर्जन है? आप कौन है? मैं इनकी छोटी सिस्टर हूँ, और उस दिन जिस दिन वारदात हुई थी, एक बार पहले जो वारदात हुई उनके साथ में जो घटना घटी, और वो रिवॉल्वर वाली इनको साथ हुई हादसा हुआ, उस टाइम फिर रात को हमको फ़ोन करके बुलाया गया कि हमको मतलब फरारी में हम हैं और आप लोग यहाँ घर पे आ जाओ।
हम जब आए तब रात को रोज डेली प्रशासन आया और हमको धमकी दे दे के और हमारे साथ बदतमीजी करी। मैं खुद वहाँ पे थी, वो हजारीलाल मीणा का उसको बुलाओ, एक तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और एक और कौन है दिनेश, उसने उसको बुलाओ बिना सबूत के और बिना करके बिना घर के अंदर घुसा। क्यों घुसा? किसके बाद? औरत थी वहाँ पे, लेडीज पुलिस लेके आता अंदर। तेरे को जानकारी चाहिए थी तो लेडीज पुलिस लेके आता तू अंदर, जानकारी तेरे को बिना पूछे कैसे अंदर घुसा? हम सब लेडीज थी वहाँ पे है, उसने हमसे भी बदतमीजी की। आप चुप रहो, हमको दबाने की कोशिश की, पर लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरती। मैं उसी की साली हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि मैं अभी चाहूँ तो पुलिस वालों को पकड़ के यहीं बिठा सकती हूँ। मैं यहाँ से जब तक नहीं हिलूंगी तब तक मेरे जिया जी को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इस बहन को भी नहीं जाने दूंगी, ना ही इस मेरे भानेज को जाने दूंगी। जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी मैं इसको इंसाफ दिला के ही जाऊंगी। मैं 15 दिन तक मैं यहाँ रही, वो आदमी बेचारा इधर उधर घूमता रहा, ये 5 दिन जेल में रहा। इसको मैंने संभाला वहाँ पे हिम्मत रख के। मेरे को आदमी बोल के गया कि ये तो रोएगी लेकिन तू हिम्मत रखना मेरी। मैंने इतनी हिम्मत रखी और इसको वहाँ मैंने संभाला, पूरा फार्म मैंने संभाला। ये मेरा पति है, इसने संभाला सारा काम काज वहाँ का हमने संभाला। हम रात को 10:30 बजे बांसवाड़ा से यहाँ पे आए और प्रशासन वो आके हमको रोज धमकियाँ देती थी और रोज कुछ नहीं होगा तुम्हारे ऐसा करने से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। वो सामने वाले ने गट्टू सिंह कहा है उसको, उसने 50,000 रुपये, वो दिनेश कहा है, दिनेश मीणा, उसको पैसे हटाए। उसने उस तरफ बयान दिए, हमारी तरफ हमारी कोई सुना, हमारे पास पैसा नहीं था देने के लिए तो उनकी सुनी, हमारी नहीं था। पैसे दिए ऐसे कुछ प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रूफ नहीं, गाँव से उसने सीधा उसने थाने में आके बात करी कि हमको तो मिला। और फिर मेरी बात सुनो, उस दिनेश ने बोला आपके पास कोई मतलब थोड़ा बहुत आप भी कोई सेवा कर दो तो आपकी हम भी मदद करेंगे। मतलब वो दोनों तरफ से लड्डू तोड़ रहा था। इसका मतलब हम भी समझते हैं कि उसने पैसे दिए तो उसकी तरफ तो खींच रहा था। क्यों? न्याय मिलना चाहिए। हम भले कितने भी पुलिस वाले डिप्टी गिप्टी जो भी आए यहाँ पे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए मेरी बहन को बस। हाँ, किस काज की सेवा चाहिए उनको बोले हमारे, मेरे कहा है वो जेठ जी, बुलाओ राजेंद्र सिंह जी को, उनको क्या बोले हमारी क्या सेवा है, के क्या सेवा है बताओ। तो क्या मतलब पैसा मांगना, उसको पैसा चाहिए उसको है? किस पर इल्जाम लगा रही, क्या नाम बता रही हैं आप? पैसा चाहिए उसको, क्या सेवा है? इल्जाम किन पे लगा रही हैं आप, क्या नाम है? दिनेश जी पे पैसा लिया उस लॉजिकली समझो तो आप लोगों के सामने बोला है कि मार देंगे, आप लोगों के सामने बोला है वीडियो में है कि मार देंगे, मारेंगे, ये बात बोली। उसके बाद भी उस लेडी को वहाँ छोड़ के आ गए 10-12 जने के बीच में। प्रशासन के सामने वो बोल सकती है, फिर हम नहीं जान सकते। एक वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें ट्रैक्टर चल रहा है और एक आदमी कह रहा है और लेडीज की आवाज आ रही है। वो वीडियो मैंने भी देखा है, कल शाम को ही देख लिया था। तो वो विवाद होने से पहले का है, जब पुलिस मौके पे गई ना उससे पहले का वीडियो है। ठीक है, फिर पुलिस गई, पुलिस ने वहाँ पर उन दोनों पक्षों को समझाया, लेडीज को भी समझाया कि आप भी विवाद मत करो, तुम भी मत करो। सब मामले में साफ पता चल रहा है कि वो मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। ये प्रशासन पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? समझौता हो गया था आपके सामने, वो लट वगैरह क्या कर रहे थे? मतलब ये जो है परिवार है, ये यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है इस पर भी इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने जो सामने वाली पार्टी उससे पैसे लिए, ऐसी चीजें हुई है और लंबा विवाद है। क्या कुछ हुआ है बड़दौड़ा? वो तो जांच का विषय है ना, लिया है अभी तक क्या कुछ सामने आया है? जो भी इनकी शिकायतें हैं उस पर जांच होगी, अधिकारी करेंगे ऊपर वाले। अभी तक क्या समझ में आया आपको? अभी तक क्या समझ में आया, क्या कार्रवाई हुई है? एफआईआर दर्ज कर ली गई और क्या, कितने लोगों को पकड़ा गया है? उसे ये सभी बता पाएंगे।